पुनश्च आपका हिंदी साहित्य बी तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। गतांक से आगे पढ़ेंगे। जागो फिर एक बार, और ये प्रथम अवतरण का एक अंश है जो छूट गया था। शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। जो भारतीयों में जो एक निराशा छा चुकी है, एक अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं, इस दीनता के खिलाफ वीरता का मंत्र फूंकते हुए कवि ये कहना चाहता है कि भारत तो वीरों की भूमि है, यह शेरों की मांद है, यहाँ सियार अंग्रेज कैसे पहुँच गए। शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। भारतीयों को है यहाँ शेर कह के संबोधित किया गया है, और श्यार शब्द यहाँ पर भारतीयों को पराधीन बनाने वाले अंग्रेज़ों के लिए आया है। तो इस प्रकार से भारतीयों में जो एक निराशा छा चुकी थी और वे पराधीन होकर दीनहीन हो चुके थे, लेकिन इस दीनता के खिलाफ कवि भारतीयों में आत्मविश्वास फूंकना चाहता है, उनमें एक नव चेतना जागृत करना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि तुम सिंह के समान पराक्रमी वीरों की भूमि में निवास करने वाले हो, और इस भूमि, इस शेरों की, इस पराक्रमी वीरों की धरती पर कायर और धोखेबाज गीदड़ कहाँ से घुस आए हैं। इसलिए फिर एक बार जाग जाओ और अपने अंदर का जो सिंहत्व है उसको जगाओ और इन गीदड़ों को यहाँ से भगा दो। जब तुम गर्जन करोगे, जब तुम हुंकार भरोगे, तो इन गीदड़ों में इतना दम नहीं है कि वे तुम्हारा मुकाबला कर सके। इस प्रकार यहाँ पर देशभक्ति का जो स्वर है अत्यंत मुखरित हुआ है। अगला अवतरण देखते हैं। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश केशमान। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण, मरण लोक शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, यह सिखों का उद्घोष है। सत श्री अकाल ये सिखों का उद्घोष है, उसके माध्यम से सिखों को प्रेरित किया जाता था। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला। सत श्री अकाल, गवाए गुरु दा बालसा, वाहे गुरु दी फतह। इस प्रकार के उद्घोष के साथ में इस प्रकार के उद्घोष के साथ में हमारे सिख मुगलों की सेना पर टूट पड़े थे। भाल अनल धक धक कर जला, भाल यानी मस्तक, अनल यानी अग्नि, और उनके मस्तक से क्रोध की अग्नि निकल रही थी, मानो वह भाल क्रोध की अग्नि से धक धक कर जल रहा हो। और इसी सत श्री अकाल की रणघोष के साथ में गुरु गोविंद सिंह मुग़ल सेना के विरुद्ध रणभूमि में उतर पड़े थे, और उस समय उनके मस्तक पर जो क्रोधाग्नि और जो ओज और तेज था, उसको देखकर कवि कह रहा है कि मानो उस समय तो शिवजी के भाल के तीसरे नेत्र के समान उनके मस्तक से क्रोध की अग्नि निकल रही थी। जिस तरह शिवजी के तीसरे मस्तक से जब खुलता है, उसकी क्रोध की अग्नि से राक्षस इत्यादि, कामदेव इत्यादि भस्म हो जाते थे, उसी प्रकार से
उसी क्रोधाग्नि के साथ में, उसी क्रोधाग्नि के साथ में ये गुरु गोविंद सिंह के रणबांकुरे जब मुगलों पर टूट पड़ते थे तो इसी प्रकार की क्रोधाग्नि उनके मस्तक से निकलती थी और इस प्रचंड आग में भस्म हो गया था काल। जिस प्रकार से शिव जी के मस्तक से निकलने वाली, तीसरे मस्तक से निकलने वाली जो क्रोधाग्नि है, उससे जिस प्रकार काल भस्म हो गया था, उन्हें महाकाल की संज्ञा दी गई थी, उसी प्रकार से उन वीरों के मस्तक से निकली वाली क्रोधाग्नि से मुगलों के जो सैनिक थे वे नष्ट हो गए थे या उनके हाथों मारे गए थे। भस्म हो गया था काल तीनों गुण तापत्रय, और उस प्रचंड आग से तीनों गुण अर्थात 3 गुण माने जाते हैं, शतोगुण या सत्वगुण, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण माने जाते हैं और 3 ताप माने जाते हैं, 3 प्रकार के दुख माने जाते हैं। वे है दैहिक शरीर संबंधी, दैविक ईश्वरीय प्रकोप इत्यादि, और भौतिक धन संपदा, घर संपत्ति इत्यादि से संबंधित। और इस प्रकार उस क्रोधाग्नि से तीनों गुण और तीनों ताप नष्ट हो गए थे, अभय हो गए थे तुम, और इस प्रकार से तुम अभय हो गए थे, तुम्हें किसी प्रकार से मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तीनों गुण और तुम्हारे क्रोधाग्नि से तीनों गुण और तीनों ताप भस्म हो गए थे, और तुम तो मृत्यु को जीतने वाले शिव जी के समान बन गए थे, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। मृत्युंजय शब्द शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है या जिनके स्मरण से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। और व्योमकेश, पूरा व्योम ही जिनका केश है, ये भी शिव का ही एक नाम है। अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। इस प्रकार यहाँ पर जो शिव है या जो महादेव है, उनको आदि योगी भी कहा जाता था, और हम उन्हीं योगियों की संतान हैं। और हमारे यहाँ के जो योगी है, उनके भाल में भी इसी प्रकार की योग या तप की अग्नि विराजमान रहती है, और इसी योग साधना के बल पर हम भारतीयों ने सत्व, रज, तम, ये जो 3 गुण हैं, उनको अपने वश में कर लिया था। और आध्यात्मिक या आत्मिक कह सकते हैं, दैहिक कह सकते हैं, दैविक और अधिभौतिक, ये 3 प्रकार के जो तप है, जिन्हें तपत्रय कहा जाता है, वे सारे मिट गए थे, और यही अभय और अमृत वाली स्थिति कही जाती है। तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह की जो सिख सेना थी, उसकी वीरता का स्मरण किया गया है, और साथ ही हमें यह एहसास दिलाया गया है कि हम उस आदि योगी शिव की संतानें हैं, और उसी योग परंपरा से हम संबंध रखते हैं। और हमारे योगियों ने किस प्रकार से तीनों गुणों और 3 प्रकार के जो तप है, उन पर विजय पाली थी, और अभयत्व को प्राप्त हो गए थे, अमृतत्व को प्राप्त हो गए थे। वही भारतीय हैं। इस प्रकार का एहसास कवि भारतीयों को दिलाना चाहता है। यहाँ पर जो योग साधना का जो बल है, हमारी जो योग की जो अमूल्य जो साधना रही है, उसका गौरव हमें याद दिलाया गया है। आगे है अमृत संतान तीव्र, अमृत जो कभी मृत न हो। अमृत का अर्थ देव भी
माना जाता है कि हम उन्हीं देवताओं की आर्य संतान है या हम देवपुत्र आर्य हैं। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक। यहाँ पर भी योग की जो परिभाषिक या योग की जो शब्दावली है उन्हीं का वर्णन किया गया है। भेद कर सप्तावरण, जो माया के जो 7 जो आवरण है उसको भेदने वाला जो योगी होता है। भेद कर सप्तावरण मरण लोक, और ये जो मरण लोक है या मृत्यु लोक है या जो माया का लोक है, उसमें जो माया का जो आवरण है उसके जो 7 आवरण माने गए हैं योग इत्यादि में, उन 7 आवरणों को भेद करके शोकहारी, और जब योगी इन माया के इन आवरणों को भेद लेता है तो समस्त प्रकार के शोक से मुक्त हो जाता है, वो शोकहारी हो जाता है। शोक अर्थात दुख। पहुँचे थे वहाँ, हम उन्हीं योगियों की संतान है या हमारे पूर्व जिस प्रकार के योगी रहे हैं जिन्होंने, हम उन्हीं देवताओं की संतान है, हम उन्हीं योगियों की संतान है जिन्होंने माया के 7 आवरणों को भेद करके जो शोक से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे और पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार। यह योग की सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है। योग में 6 चक्र 6 प्रकार के चक्र माने जाते हैं, और जब साधक योग की स्थिति में बैठता है तो उन अपनी कुंडलिनी को, जो शक्ति होती है जो मूलाधार में स्थित है, उसको जागृत करता है। धीरे धीरे यह कुंडलिनी जो शक्ति है वह ऊपर की ओर गमन करती है, ऊर्ध्वगामी होती है, और अंततः विभिन्न चक्रों को भेद करते हुए सहस्रार, जिसकी स्थिति मस्तिष्क में मानी गई है, कमल के फूल के समान वह उसकी स्थिति मानी गई है। और जब सहस्रार में जब अमृत तत्व का स्राव होता है तो उस समय योगी है वो परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका जो परमात्मा से एकत्व हो जाता है और संसार के समस्त प्रकार के दुखों और जो शोक है उनसे वह मुक्त हो जाता है। परम तत्व की प्राप्ति उसे हो जाती है। एक तरह से जो मोक्ष की जो स्थिति कही जाती है, परमानंद की जो स्थिति कही जाती है, उस स्थिति में योगी या साधक पहुंच जाता है। जागो फिर एक बार। इस प्रकार जो भारतीय दर्शन में जो योग की जो शक्ति है, उस योग की शक्ति को पहचानने को यहाँ पर कहा गया है। और भारतीय दर्शन में जो आत्मा को अमर माना गया है, और इस अमर तत्व की जो यथार्थता है और उसको समझने वाला जो वीर है, उसको मृत्यु का किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। जो आत्मा की अमरता को पहचान लेता है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता है, बल्कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को अपने सौभाग्य समझता है। उसमें किसी प्रकार का मृत्यु भय नहीं होता है। इसलिए भारतीयों को अमृत संतान कहा गया है, देवों की संतान कहा गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर भारत भूमि में रहने वाले जो आर्य हैं उनको उनका जो अतीत है वह स्मरण करवाया गया है। और योग की साधना के बल पर योग का जो महात्म्य है, योग की जो शक्ति है, उसको भी पहचानने के लिए यहाँ कहा गया है। तो हमारे योगियों ने किस प्रकार से समस्त शौकों को हर लिया था, उसी प्रकार से वो भारतीयों से आह्वान कर रहा है कि योग भी तुम्हारी अमूल्य विभूति है, तुम उसको पुनः अपनाओ और मृत्युंजय बन जाओ। किसी प्रकार से इन सियारों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जागो फिर एक बार। धन्यवाद।